नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार 2.0 का 11वां बजट पेश किया गया। लोगों को इस बजट से तमाम आशा और अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलेंगी तो यह अमृत काल का अमृत बजट होगा। वित्त मंत्री ने सदन में अपनी सरकार की तरफ से 2024 का पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने इसे छलावा कहते हुए खूब हंगामा भी किया, लेकिन निर्मला सीतारमण ने अपने अंग्रेजी भाषण को पढ़ते हुए सबको अपनी अंग्रेजी रणनीति में फंसा दिया। फिलहाल आज जो देश की जनता की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कार्यकाल का जो अंतिम बजट पेश किया गया है, उसमें लोगों को कितनी सहूलियत मिली, कितना फायदा या नुकसान है, किसके चेहरे पर मुस्कान या फिर कौन निराश होगा, यह सब एक स्पेशल रिपोर्ट के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बजट में किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, व्यापारियों, हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स हो या टीचर्स, हर किसी को बजट का इंतजार था। अब बजट पेश भी हो चुका है। आज सेवा पथ न्यूज आपको बजट की पूरी जानकारी बहुत ही कम समय में देगा। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2023-2024 पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में विभिन्न सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। केंद्रीय बजट में क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री का ऐलान, 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। आसानी से टैक्स भरा जा सके, इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स ऑफ फॉर्म जारी किया जाएगा। कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15% की छूट दी जाएगी। अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते। इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में 6 दरें जो दी गई थी, इसे घटा करके 5 स्तर तक कर दिया गया है। 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक में 30% टैक्स लगेगा। 9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45,000 का टैक्स देना होगा। 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10% का टैक्स देना होगा। इस बार के बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। कैमरा लेंस और लिथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फोन उत्पादन में लगने वाले जरूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल से कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्रूड ग्लिसरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5 से घटाकर 2.5 करने का प्रस्ताव रखा गया है। चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सोने और प्लैटिनम पर लगी कस्टम ड्यूटी के बराबर हो सके। सिगरेट पर लगे कस्टम ड्यूटी को 3 साल से नहीं बढ़ाया गया है, इसे बढ़ाकर 16% करने का प्रस्ताव आया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को बदलने के प्रस्ताव पर काम किया। इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए 9,000 करोड़ के कापर्स का प्रावधान किया गया है। नेशनल फाइनेंशियल रजिस्ट्री फॉर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा ताकि कंपनियों के द्वारा फाइल किए जा रहे दस्तावेजों का जल्द निपटारा हो। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी राहत दी जाएगी। सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रिप्लेसिंग बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है।
केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी। अगले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ड पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं बजट में छात्रों के लिए भी मदद की स्कीम लॉन्च की जाएगी। इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी। पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश पूरी होगी। देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत सीमा के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मैनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा ना किया जाए और इसे मशीनों के जरिए किया जाएगा। इसके लिए ये काम 100% मशीनों से हो, ये पूरी कोशिश जो है की जाएगी। डिजिटल लेन देन के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा। लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा। न्याय मिलने में देरी ना हो सके, इसके लिए ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा। पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कृत्रिम खाद के इस्तेमाल को कम कर नेचुरल खाद्य के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना में 67% बढ़ोतरी की जाएगी और 79,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। राज्य सरकारों को जो 50 सालों के लिए इंटरनेट फ्री लोन दिया गया है, उसे 1 और साल के लिए बढ़ाया जाएगा। भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 2013 से 14 में जो आवंटन किया गया था, ये उससे 9 गुना अधिक है। 50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रिवाइव किया जाएगा। महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए प्रेरित करता है। पीएम ने कहा कि नए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक योजना की घोषणा की गई है। फिलहाल इस बजट को हम संतुलित बजट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को खास ध्यान रखा गया है, जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने और आम टैक्स पेयर की सीमा बढ़ाने के साथ ही सभी राज्यों की सरकार को 50 साल तक इंटरनेट फ्री लोन दिया जाएगा। यह 2024 लोकसभा चुनाव को साधने को लेकर बनाई गई रणनीति और बजट आप मान सकते हैं। तो ऐसी खबरों जानकारी के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सेवा पथ न्यूज़। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।